वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए पाकिस्तान एक बार फिर मुतहर्रिक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल तेहरान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान की तस्दीक कर दी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पीर को तेहरान का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान अहम मुलाकातें होंगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का मकसद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम इस वक्त मुकम्मल पैमाने की मुआशी, अस्करी और सिक्योरिटी जंग का सामना कर रहे हैं। अपने खिताब में ईरानी सदर का कहना था कि ईरान को एक और वेनेज़ुएला बनाने की कोशिश की गई, ताहम ईरान ने अपनी मुज़ाहमत, यकजहती और इत्तेहाद के बायस खुद को एक ऐसी ताकत के तौर पर मनवाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरानी सदर का मज़ीद कहना था कि ईरान के दुश्मनों को उम्मीद है कि वो मसाइल के जरिए माशरे में तकसीम और फूट डाल सकेंगे। हम तकसीम, फूट, तनाज़ात और अनापरस्ती से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमारी कौम ने एक गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया है। ईरान मुकम्मल जंग में है। हम एक मुकम्मल पैमाने की मुआशी, फौजी और सिक्योरिटी जंग लड़ रहे हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने खिताब में यह भी कहा कि हुकूमत उस बात पर शर्मिंदा है कि मुल्क की मईशत को संगीन मसाइल का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप आसानी से कहते हैं कि वो ईरान पर सबसे ज्यादा तबाहकुन इंतहाई सख्त पाबंदियां आयद करेंगे। हम खड़े हैं और इस गैर मसावी जंग के सामने अवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप की मुआशी जंग को पुरानी अमरीकी गुंडागर्दी करार देते हुए कहा है कि अब्बास अराग़ची का कहना था कि सदर ट्रंप की धमकी पुरानी फिल्म है। हम कई ऐसी फिल्में देख चुके हैं, मालूम है कि अमरीकी धौंस और धमकियों से कैसे निपटना है। धमकियों और मुआशी पाबंदियों से ईरान खौफज़दा नहीं, अमरीका की तमाम चालें नाकाम हो चुकी हैं। अमरीका की मुआशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाएंगे। अमरीकियों ने मुखालिफ गिरोहों से मुलाकातें की तो वहां भी हमला किया जाएगा। सरबराह ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मक्का मुआहदे का मतलब है कि अमरीका खित्ता छोड़ना चाहता है। पूरी दुनिया समझ चुकी ट्रंप बेवकूफ़ इंसान है। ईरान को नए अंदाज से दुनिया देख रही है। जंग के तरीके में तब्दीली लाई जाएगी। अमरीका से जंग के तजुर्बात अगली जंग में इस्तेमाल करेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और अदलिया के सरबराह की मुलाकात के दौरान अमरीका की जानिब से ईरान के खिलाफ मुआशी जंग के ऐलान से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली तय की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुकूमत की तीनों शनाखों के सरबराहान ने जोर दिया कि मुख्तलिफ अदारों के दरमियान बेहतर और मौसर राबता कायम किया जाए ताकि लोगों की जिंदगियों पर मुआशी दबाव रोका जाए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुल्की सरबराहों ने जोर दिया कि ऐसे इक़दामात किए जाएं जिनके नतीजे में कमजोर तबकात को मदद मिले और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करने की अमरीकी कोशिशें चीन के ताउन के बगैर कामयाब होना मुश्किल है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और ईरानी तेल का अहम तरीन खरीदार है, जिसकी वजह से वाशिंगटन के लिए बीजिंग को नजरअंदाज करना आसान नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2025 में ईरान के साथ तकरीबन 41.2 अरब डॉलर की तिजारत की, जबकि उसी साल चीन ने ईरान से तकरीबन 31.2 अरब डॉलर मालियत का खाम तेल भी दरामद किया। चीनी खरीदार ईरान की मजमूई तेल बरामदात की बाज़ औक़ात तकरीबन 90% तक हिस्सा लेते हैं। ईरान के तेल के बड़े खरीदार चीन की छोटी निजी रिफाइनरियां हैं, जिन्हें आमतौर पर टी पॉट्स कहा जाता है। दूसरी जानिब चीन के पास भी अमरीका पर मुआशी दबाव डालने के ज़राए मौजूद हैं। बीजिंग अमरीका को दरकार अहम मादनियात की बरामद महदूद करके अमरीकी टेक्नोलॉजी और दिफाई सनत को मुतासिर कर सकता है। चीन ने गुज़िश्ता साल अमरीका के साथ तिजारती कशीदगी के दौरान अहम मादनियात की बरामद महदूद करके अपने मुआशी असर और रसूख का मुजाहरा भी किया था।
तजिए के मुताबिक ये सूरत हाल वाशिंगटन के लिए एक मुश्किल पैदा करती है। अमेरिका ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद तो कर सकता है, लेकिन चीन के ताउन के बगैर ईरान को मुकम्मल तौर पर मुआशी तौर पर तनहा नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार दौरे में बरतानवी वज़ीर खारजा और बरतानिया के वज़ीर मुमलिका स्टीफन डोटी से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद ऑयल टैंकर का मामला ज़ेर बहस आएगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल शर्ली आइकोर बॉशोवे से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात नहीं करेंगे। वज़ीर खारजा बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। 2 घंटे तवील मुलाकात के एजेंडे में सर फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को अस्पताल शिफ्ट करने का भी फैसला रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस मुलाकात की? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जो है वो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है। राय के मुताबिक जो मीटिंग्स हुई है उस मीटिंग के अंदर एक तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का नाम जो है वो मंतखब करने के हवाले से मशवरत की गई है और इसके साथ साथ जो दीगर वहाँ पर डिप्टी स्पीकर के हवाले से जो नाम सामने आए हैं, ज़ेर गौर हैं, उन पर मशवरत की गई है। इसके साथ साथ PMLN के ज़राए का ये भी कहना है कि इस मीटिंग के अंदर खास तौर पर अपोजिशन का जो अलायंस है उस ऐलान पर भी मुशावरत की गई है और पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के हवाले से भी मुशावरत की गई है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाने चाहिए। PMLN के सदर नवाज शरीफ की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि उनका इत्तेहाद जो है वो बरकरार रहना हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है, लिहाजा उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद में दीगर जमातें जो है वो शामिल हो रही हैं। अगर पीपल्स पार्टी की नाराज़गी बढ़ जाती है तो फिर PMLN के लिए जो हुकूमत है उसको बाहर रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके साथ आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म के नाम है उन पर भी मुशावरत कर ली गई और कल एक अहम इजलास तलब किया गया है, जिस इजलास में जो मखसूस नशिस्तें और दीगर जो नाम ज़ेर गौर हैं वज़ीर आज़म के लिए, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के लिए, उन पर हतमी फैसले का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची के शहरी तासुब और तफरीक नहीं, तरक्की चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गॉर्डन पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि MQM वाले हमेशा तासुब और तफरीक की बात करते हैं। MQM ने कराची वालों को कलम के बजाय पिस्तौल थमा दी थी। उनकी एक कॉल पर शहर को बंद कर दिया जाता था, अपने लोगों को गुटके और मावे पर लगा दिया। MQM से पहले शहर में हर काम मेरिट पर होता था। गार्डन के इलाके को माजी में पानी से महरूम रखा गया, आज से पंपिंग स्टेशन को चला दिया गया है। पीपल्स पार्टी अवाम से किए तमाम वादे पूरे करेगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी के मामले पर 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गीर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हमारी जिद्दोजहद बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही है, हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आटा माफिया और चीनी माफिया की मौजूदगी में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अवाम निकल कर हमारी जिद्दोजहद का हिस्सा बने। किसानों को सस्ती खाद नहीं मिल रही, हमारे पैसों से सरकारी अफसरान बड़ी बड़ी गाड़ियां जला
चलाते हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। अब मुज़ाकरात ऐसे नहीं होंगे कि आप कहें धरना खत्म करें, हम मान लें। धरना तब खत्म होगा जब हुकूमत हमारे मुतालबात अमली तौर पर मानेगी। हाफिज नईम रहमान ने मजीद कहा कि लेवी का भत्ता टैक्स किसी सूरत नहीं होना चाहिए। हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें कम करना पड़ेंगी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा हलाकत केस की तहकीकात में पुलिस तफ्तीशी टीम को अहम कामयाबी हासिल हुई है। जरा के मुताबिक पुलिस ने मुतवफ़ी मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन सिम हासिल कर ली है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक बायोमेट्रिक और तमाम ज़रूरी दस्तावेजी कार्रवाई की तकमील के बाद जो सिम मीर रजा की वालिदा के नाम पर मुंतकिल करके जारी कर दी गई है। इस इक़दाम का बुनियादी मकसद मीर रजा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल करना है ताकि चैट का बैकअप डाटा बरामद करके तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। पुलिस को मीर रजा के करीबी दोस्तों को भेजे गए कुछ व्हाट्सएप पैगामात भी मिले हैं जिसमें उसने अपने शदीद माशी और घरेलू हालात का तज़किरा किया था। तहकीकाती टीम ने मीर रजा की मौत से कबल आखिरी 12 घंटों की सरगर्मियों पर मुश्तमिल एक तफसीली टाइमलाइन भी तैयार की है जिससे जाहिर होता है कि मीर रजा आखिरी वक्त तक सरमायाकारी और कर्जे के हुसूल के लिए कोशां था। पुलिस के मुताबिक मीर रजा ने 27 जुलाई की शाम 5:45 बजे के करीब शाहराह फैसल पर एक शख्स से मुलाकात करके 70 से 80 लाख रुपए की सरमायाकारी पर बात की। ताहम रात 8:15 बजे के करीब उस शख्स ने फ़ोन करके सरमायाकारी से माजरत कर ली। इसी दौरान रात 7 बजे के करीब बैंक ने मीर रजा को बताया कि उसकी बहन के नाम पर 1 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर हो चुका है। मुल्क भर में बादलों की एंट्री। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। नालालई में पानी की सतह बुलंद। नालालई में कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 16 फीट रिकॉर्ड की गई। गवाल मंडी के मुकाम पर 10 फीट तक पहुंच गई। G6 में अंडरपासेस बारिश के पानी से भर चुके हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हो गया। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश के पेश नजर रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। नशेबी इलाकों में पानी की निकासी के लिए हैवी मशीनरी ताजुनात कर दी गई। महकमा मौसमियात की आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मानसून की हालिया बारिश के दौरान 3 बच्चों और 5 खवातीन समेत 13 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। 217 मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मानसून की बारिश के दौरान होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी गई हैं और बताया गया है कि हालिया बारिशों के बायस आज़ाद जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर 13 अफराद जाँ बहक हुए जिनमें 3 बच्चे, 5 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि हालिया मानसून बारिशों के दौरान मजमूई तौर पर 7 अफराद जख्मी भी हुए जिनमें 4 मर्द, 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। कश्मीर में मानसून की बारिश के दौरान मजमूई तौर पर 217 मकानात को नुकसान पहुंचा। 157 मकानात को जुज़वी जबकि 60 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसी तरह 22 जानवरों और अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। SDMA ने बताया कि गुज़िश्ता माह से जारी मानसून के दौरान मुतअद्दिद राबता सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिशों के बायस होने वाले कीमती जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा है कि मुतासर खानदानों को फौरी इमदाद, रेस्क्यू, रिहाइश और तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने मजीद शदीद बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र हंगामी तजारियों को मजीद मौसर बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों को हिदायत की हैं कि वो बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में भरपूर किरदार अदा करें और मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाए। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है जिसमें सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद ज़ुबैर खान और शाजिया हयात शामिल थे। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को मुल्तान विहाड़ी रोड की तकमील पर खिराज तहसीन पेश किया और लोधरा में इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगार पर अवाम की तरफ से
से शुक्रिया अदा किया। सूबाई असम्बली अरकान का कहना था कि शाहिदा इस्लाम हॉस्पिटल, दुनियापुर, कचहरी चौक, मिलाद चौक और कैरोड पक्का रोड्स पर इलेक्ट्रिक बस कामयाबी और मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और अजला में कैथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। जहां पर वक्त हुए शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे कि हाला में सईदाबाद के करीब नहर से बच्चे का कटा हुआ सर बरामद हुआ है। मुकामी अफराद ने नहर से बच्चे के सर को बाहर निकाल लिया है। इतला मिलते ही पुलिस जाए वक़ुआ पहुंची और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चे की शनाख्त ना हो सकी। वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को तलाश करके गिरफ्तार किया जाएगा। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, हाला में सईदाबाद के करीब नहर से बच्चे का कटा हुआ सर बरामद हुआ है। मुकामी अफराद ने नहर से बच्चे के सर को बाहर निकाला है। इतला मिलते ही पुलिस जाए पहुंची और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चे की शनाख्त ना हो सकी। वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को तलाश करके गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि इलाका मकीनों ने वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। रावलपिंडी पुलिस ने टिकटॉकर शमसू बीबी और आयशा के कत्ल केस में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। मकतूला के वालिद और भाई समेत 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान में मकतूला का वालिद, हकीकी भाई, चचाजाद भाई, वालिद का चचा और चचाजाद भाई का बेटा शामिल हैं। SSP ऑपरेशंस का मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं मौजूद नुमाइंदा रावलपिंडी नुमान चौधरी से। जी नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना टैक्सला की हदूद में चंद रोज़ कबल जो है टिकटॉकर को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल किया गया था। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से जो है मुकम्मल अपनाते हुए कातलों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SSP ऑपरेशन रावलपिंडी मलिक तारिक महबूब साहब। बाद में की जानिब से पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या अहम पेशरफ सामने आई है? ये जी जिस दिन ये अंदोनाक वाक़या हुआ उसी दिन हमारे CPO साहब जो हैं उन्होंने टीमें तश्कील दी, जिसमें फोरेंसिक्स को बुलाया गया, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन वाले आए, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट की गई, ह्यूमन इंटेलिजेंस कलेक्ट की गई और फाइनली इंफॉर्मेंट की जो इतला थी उसको जब फिल्टर किया तो मालूम ये हुआ कि इंफॉर्मेंट खुद और उसके जो बच्चे और उसके जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो इस अमल में मुलव्वस निकले और उनकी जो अब तक की एविडेंस के मुताबिक वो हमारे पास शामिल तफ्तीश हैं। मज़ीद तफ्तीश जारी है और दीगर किरदार जो भी होगा वो सामने आएगा इंशाल्लाह ताला और प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ में एक मजबूत केस के तौर पर इसको भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद SSP ऑपरेशन मलिक तारिक महबूब साहब की गुफ्तगू सुनी। इनकी जानिब से ये बताया गया है कि जो लड़की के वालिद और उसके रिश्तेदार थे वही कातिल निकले हैं। पुलिस जो है अपनी तरफ से तमाम तरह जो है इक़दाम जो है वो कर रही है। जी एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तानी पैनल ने भारतीय पैनल को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल्स के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। इजलास में ACC के दीगर एजेंडे पर भी बहस हुई। बैंकॉक में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना जनरल इजलास में ACC बोर्ड में डायरेक्टर्स की 3 नशिस्तों के लिए इंतखाबात हुए, जिसमें पाकिस्तान और भारत के हिमायत याफ्ता पैनल्स आमने सामने थे। जरा के मुताबिक कांटे के मुकाबले के बाद पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब रहे, जबकि भारतीय हिमायत याफ्ता पैनल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जरा के मुताबिक ACC सदर मोहसिन नकवी की क़यादत में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल में कतर, सिंगापुर और मालदीव के नुमाइंदे शामिल थे, जिन्होंने कामयाबी हासिल की। ACC की क़याम के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने 3 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। इजलास में भारत की नुमाइंदी राजीव शुक्ला ने की। जरा के मुताबिक इस तारीखी कामयाबी को सदर ACC मोहसिन नकवी की बड़ी कामयाबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर रसूख का अहम मजहर करार दिया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।